Hello dear student, today we start exercise 3.1. Dear student, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग सिक्योर क्लासेस बाय अमित द्विवेदी सर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे क्या कह रहा है, आपने जो रेडियन मेजर फाइंड करना है, आपको डिग्री मेजर दिया है, डिग्री मेजर को आपने रेडियन मेजर में कन्वर्ट करना है। मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया था कि रेडियन मेजर में पाई आता है ऊपर, ठीक है ना। अगर पाई ऊपर आया है तो नीचे क्या आएगा 180। पाई और 180 का ही केस है बस, ठीक है ना। रेडियन मेजर में जब आप कन्वर्ट करोगे तो पाई ऊपर आएगा, डिग्री मेजर में जब आप कन्वर्ट करोगे तो 180 ऊपर आएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। क्लियर बच्चों? तो हमने रेडियन मेजर में कन्वर्ट करना है तो इसको पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 25 हमने रेडियन मेजर फाइंड करना है तो पाई अपॉन 180 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, पाई अपॉन 180। देखो अब डिग्री को हमने रेडियन में कन्वर्ट कर दिया है। देखिए बच्चों 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 6 और 0 5 6 जा 30, यानी कितना हो गया 5 पाई अपॉन 36। क्लियर? आ गई ना बात समझ में? 5 पाई अपॉन 36। कोई डाउट कि 25 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, 5 पाई अपॉन 36 लिख सकते हैं। क्लियर डियर स्टूडेंट? अब देखिए सेकंड क्या कह रहा है, सेकंड आपसे कह रहा है -47 डिग्री 30 मिनट। अगर आपने इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पहले पूरा ये डिग्री में होना चाहिए। देखो 47 तो डिग्री में है, लेकिन ये जो 30 है वो मिनट में है, एक ही डैश है ना ऊपर, तो ये मिनट में। तो अगर आपने किसी भी चीज को रेडियन मेजर में कन्वर्ट करना है, अगर डिग्री मेजर को रेडियन मेजर में कन्वर्ट करना है तो पहले उस पूरे को डिग्री मेजर में कन्वर्ट करोगे। ये तो ठीक है, लेकिन 30 मिनट को डिग्री में बदलना पड़ेगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको माइनस ऐसी रहने दिया 47, ठीक है। 30 मिनट को हमने लिख दिया 30 अपॉन 60। अब ये पूरा किस में कन्वर्ट हो गया बच्चों, डिग्री में कन्वर्ट हो गया। देखो -47 होल 30 अपॉन 60 लिख सकता हूं ना, जैसे होल लिखते हैं ना 1 होल 1/2, बस वैसे ही। देखो ये तो पहले से ही डिग्री में था तो -47 ऐसे ही रहने दिया। 30 मिनट था, इसको भी डिग्री में बदलना था तो 30 अपॉन 60। अब दोनों को डिग्री में बदल चुका हूं तो होल डिग्री लगा दीजिए। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। -47 ये कैंसिल, 3 से ये 2 बार कैंसिल, यानी कितना आ गया होल 1/2। क्लियर? 30 अपॉन 60 को मैं 1/2 लिख सकता हूं ना, 32 जा 60। तो अब देखिए बच्चों -47 डिग्री 30 मिनट को डिग्री में जब आप कन्वर्ट कर दियो तो होल को कैसे सॉल्व करते हैं, 1 होल 1/2, 2 1 जा 2 प्लस 1 3, ऐसे ही होता है ना। तो बस ऐसे ही सॉल्व करो। 2 × 47 कितना हो गया 94 प्लस 1। ये माइनस को अभी छोड़ दो, ये माइनस अभी अलग है। क्लियर? ये माइनस को छोड़ दो अभी, ठीक है। अगर आप ये माइनस से कंफ्यूज हो रहे हैं तो बच्चों इस माइनस को ब्रैकेट के बाहर निकाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आ गई ना बात समझ में? अगर आप इस माइनस से कंफ्यूजन हो रहे हैं, और हो भी रहे होंगे, आप कहीं इसको जोड़ोगे तो -94 प्लस 1 कर दोगे, ऐसी मिस्टेक नहीं करनी है। तो आपने करना क्या है, अगर आप माइनस से कंफ्यूज हो रहे हैं तो माइनस को बाहर ले लो, बस ब्रैकेट के अंदर डिग्री वाला चीज ले लो पॉजिटिव में। क्लियर? तो अब देखो कितना लिख सकता हूं, 47 2 जा 94, 94 प्लस 1 95 अपॉन 2 डिग्री। अब मैं इसको किस में कन्वर्ट करूंगा, अब देखो ये पूरा डिग्री में कन्वर्ट हो गया है ना। अब इसको हम रेडियन मेजर में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, इसको पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करके। तो माइनस ऐसे ही रहा, 95 अपॉन 2 ऐसे ही रहा, इसको पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। बच्चों 5 19 जा और 5 36 जा, तो कितना आ गया -19 पाई, 36 से 2 जा कितना हो गया 72। तो आपका आंसर कितना निकल के आ गया बच्चों, -19 पाई अपॉन 72। ठीक है ना। आप इसको आगे लिख भी सकते हो इतना रेडियन, यहां पर भी इसको लिख सकते हो इतना रेडियन। क्लियर? कैसे कन्वर्ट किया समझ में आ रहा है? ध्यान से समझना इस बात को, पहले पूरा डिग्री में होना चाहिए। अगर डिग्री को रेडियन मेजर में कन्वर्ट कर रहे हो तो वो पूरी चीज डिग्री में होनी चाहिए। ये तो डिग्री में है लेकिन ये मिनट में है, तो पहले मिनट को डिग्री में कन्वर्ट किया। मैंने आपको समझाया था ना 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट,
समझाया था, ठीक है। तो 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट, तो 60 मिनट को मैं ऐसा लिख सकता हूं ना, 60 इंटू 1 मिनट, तो 1 मिनट इक्वल्स टू कितना, ये इसके अपॉन में 1/60 डिग्री होता है ना। तो हमने 30 मिनट को कन्वर्ट करना है, तो इसको 30 से मल्टीप्लाई कर दो, 30 मिनट इक्वल्स टू कितना, 30/60 डिग्री। आ रही है बात समझ में? मैंने कल आपको समझाया था बच्चों, इसीलिए अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो मैंने पूरा बता दिया। अगर आप मिनट को डिग्री में कन्वर्ट कर रहे हो तो उस मिनट को 60 से डिवाइड कर देना, वो डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। कल ही मैंने समझाया था। 30 मिनट को डिग्री में कन्वर्ट कर रहे हो तो 30 को 60 से डिवाइड कर दीजिए। क्लियर? आ गई ना बात समझ बच्चों? डिग्री में कन्वर्ट हो गया। अब देखिए डिग्री में कन्वर्ट हो गया, माइनस में से अगर कंफ्यूजन है तो माइनस को ब्रैकेट से बाहर ले लो, बहुत आसान तरीका है। इसको सॉल्व किया, 95/2 आ गया, माइनस बाहर से ऐसे ही है। अब इसको रेडियन में बदल रहे हैं तो π/180 से मल्टीप्लाई कर दिया, सॉल्व करके -19π/72 आ गया। तीसरा क्वेश्चन देखिए, 240 डिग्री को हमने रेडियन में बदलना है, तो 240 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, π/180 से। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 24 इंटू π/18। देखो बच्चों, 3 6 जा 18, 3 8 जा 24। आ गई ना बात समझ में? 3 6 जा 18, 3 8 जा 24, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, तो कितना बचा, 4 इंटू पाई, यानी 4π अपॉन में कितना बचा, 3 रेडियन। क्लियर बच्चों? तो आंसर कितना आ गया, 4π/3 रेडियन। ये तो बहुत आसान था, बस हमने π/180 से मल्टीप्लाई करना था, सॉल्व किया, हमारा आंसर आ गया 4π/3। जो इसका फोर्थ पार्ट है बच्चों, वो आपका टास्क है 520 डिग्री को, बस इसको भी π/180 से मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा। ये आपका टास्क है। पहला क्वेश्चन समझ में आ गया ना बच्चों? बस यही चीज ध्यान रखना, अगर डिग्री को रेडियन में चेंज करना है तो पहले वो कंप्लीट चीज डिग्री में होनी चाहिए। ये मिनट में है तो मिनट को पहले डिग्री में बदलो, और डिग्री में कैसे बदलोगे, 60 से डिवाइड करके। क्लियर डियर स्टूडेंट? आ गई ना बात? मैं उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले वीडियो को पॉज करके इतना उतार लेंगे। नाउ डियर स्टूडेंट, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। हमने क्या फाइंड करना है, डिग्री मेजर फाइंड करना है, करस्पॉन्डिंग रेडियन मेजर। ये आपको रेडियन मेजर दे रखे हैं, इसके करस्पॉन्डिंग में आपने डिग्री मेजर फाइंड करना है। बहुत आसान है, लेकिन डिग्री मेजर में कन्वर्ट करने के कुछ रूल होते हैं, ठीक है। पहले तो आप इसको 180/π से डिवाइड करोगे। क्लियर? क्योंकि डिग्री मेजर में 180 ऊपर आता है, तो 180/π से डिवाइड करोगे। डिग्री मेजर में आंसर कभी भी पाई में नहीं आता, तो पाई को हटाने के लिए 22/7 का यूज करेंगे, क्योंकि पाई की वैल्यू आपने पढ़ रखी है 22/7। आपके बुक में हिंट भी दे रखा होगा, यूज पाई इक्वल्स टू 22/7। लेकिन हिंट छोड़ो, कॉन्सेप्ट समझो। कॉन्सेप्ट क्या है कि कभी भी डिग्री मेजर जो है पाई के फॉर्म में नहीं आ सकता, इसलिए पाई को हटाने के लिए उसमें 22/7 का यूज करेंगे। अब अगर वो फ्रैक्शन में आ रहा है, ठीक है, डिग्री में कन्वर्ट हो गया, अगर वो फ्रैक्शन में आ रहा है तो उसको डिवाइड करिए। अगर वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है तब तो ठीक, अगर कंप्लीटली डिवाइड न होके फ्रैक्शन में फिर भी बच रहा है तो फिर उस फ्रैक्शन को मिनट में कन्वर्ट करेंगे। फिर डिग्री को किस में कन्वर्ट करेंगे, मिनट में। आ गई ना बस में? ध्यान से समझिए। पहले तो आप 180/π से डिवाइड करोगे, पाई की जगह में 22/7 रखोगे, उसको सॉल्व करोगे। अगर कंप्लीटली डिवाइड हो गया तब तो ठीक है, डिग्री में वही आंसर है। अगर कंप्लीटली डिवाइड ना होके फ्रैक्शन में कुछ चीज बच जा रहा है तो फिर उस एक तो आपको कंप्लीट डिग्री मिल चुकी है, उसके अलावा अगर फ्रैक्शन में कुछ मिल रहा है तो फिर उस फ्रैक्शन को आप मिनट में कन्वर्ट करोगे, वो डिग्री फ्रैक्शन को आप मिनट में कन्वर्ट करोगे। अगर वो कंप्लीटली डिवाइड हो जा रहा है, ठीक है, आ गई ना बात समझ में? फिर आप उस मिनट, अगर वो कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है तो फिर उस मिनट फ्रैक्शन को आप सेकंड में कन्वर्ट करोगे। क्लियर डियर स्टूडेंट? कैसे करेंगे इस क्वेश्चन की मदद से समझते हैं। ध्यान रखना, तभी ये डिग्री मेजर इंपॉर्टेंट होता है। ठीक, देखिए पहले तो हम इसको 11/16 को 180 डिग्री अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, ये ठीक है ना। अब ये पूरा डिग्री में कन्वर्ट हो जा रहा है क्योंकि मैं इसको 180/π से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, क्योंकि मुझे पाई की वैल्यू नहीं चाहिए, इसलिए पाई की जगह में हम 22/7 का यूज करेंगे। अब ये पूरा डिग्री में कन्वर्ट हो चुका है,
देखो ये 7 यहां अपॉन में इक्वल टू के उधर जाएगा तो ऊपर चला जाए, सॉरी अपॉन में 7 है ना, ये ऊपर चला जाएगा ना मल्टीप्लाई में। देखो पाई से डिवाइड है, पाई की वैल्यू होती है 22/7, 180 को आप 22/7 से डिवाइड कर रहे हैं, ये चीज लिखा है 180/22/7। ये 7 किसके साथ जाएगा, 180 के साथ, तो हम इसको लिख सकते हैं ना 180 × 7/22। क्लियर, लिख सकते हैं। तो बस वही चीज यहां पर भी करना है, 11/16 × 180 × 7/22। क्लियर बच्चों, कैसे लिखा समझ में आया ना, ठीक है। अब देखिए ये तो समझ में आ गया होगा, 180 को आप 22/7 से डिवाइड करो तो 7 ऊपर चला गया, ठीक है। अब देखिए बच्चों कितना निकल के आया। अब क्या ये सॉल्व हो रहा है, पहले इसको देखो, 11 2 जा 22, 2 से ये कितने बार 90 बार कैंसिल, ठीक है। अभी भी 16 से कैंसिल नहीं हो रहा है, ठीक। अब देखिए 2 8 जा 16, 2 45 जा 90। क्लियर बच्चों, तो कितना बच गया, ऊपर बच गया 45 × 7 अपॉन में बच गया 8, इतना डिग्री, ठीक। आ गई ना बात में, ऊपर बच गया 45 × 7 अपॉन में बच गया 8। अब सॉल्व करो, 7 5 जा 35, 7 4 जा 28 में 3 31 अपॉन 8, इतना डिग्री, ठीक बच्चों। देखो 7 5 जा 35, 3 7 4 जा 28 में 3 31 अपॉन में 8, 315/8 डिग्री। अब देखिए मैंने क्या कहा, अब आप इसको कंप्लीटली डिवाइड करोगे, अब आप इसको कंप्लीटली डिवाइड करोगे, ठीक है। इसको 315 को 18 से डिवाइड करोगे, इतने में नहीं छोड़ोगे, ध्यान रखना, इतने में छोड़ोगे गलत होगा, इसको डिवाइड करना है, ठीक। डिवाइड करते हैं, 8 3 जा 24, 315 को मैं 18 से डिवाइड कर रहा हूं, ध्यान देख, 8 से डिवाइड कर रहा हूं, 8 3 जा 24, ठीक है। देखिए कितना बचा, 7 और 5, 8 9 जा 72, ठीक है। कितना बचा 3, रिमाइंडर 3 बच गया, ठीक है। देखो बच्चों कितना गया, 39 बार बच गया, 39 बार डिवाइड हो गया, और रिमाइंडर कितना बचा 3, और अपॉन में किससे डिवाइड कर रहे हो 8, लिख सकता हूं ना मैं इसको ऐसा, आ गई ना बस, मैं लिख सकते हैं बच्चों इसको ऐसा, ठीक। तो ये इतना होल डिग्री हो गया। जब मैंने 315 को 8 से डिवाइड किया तो 39 बार तो वो डिवाइड हो चला गया, लेकिन उसके बाद उसमें रिमाइंडर कितना बच गया, 3 बच गया। आ गई ना बस में, रिमाइंडर कितना बच गया, 3 बच गया, ठीक है। तो वही आ गया QRD, कोसेंट, रिमाइंडर और डिविजर। आ गई ना बस में, जिससे आप डिवाइड कर रहे हो, तो 8 आ गया आपका अपॉन में। क्लियर। अब देखिए बच्चों ध्यान से, इतना समझ में आ गया, ठीक। 39 3/8, क्लियर। अब देखो तो डिग्री में क्या हो जाएगा, 39 डिग्री भी हो गया और 3/8 का होल डिग्री भी हो गया। अगर मैं डिग्री की बात करूं तो 39 डिग्री भी हो गया और 3/8 का भी क्या हो गया, डिग्री में हो गया। ये भी डिग्री मेजर, ये भी डिग्री मेजर। ध्यान से समझिए पहला क्वेश्चन। लेकिन मैंने अब भी आपको कहा, अगर फ्रैक्शन में बच जाता है फिर आप उस डिग्री मेजर को डिग्री मेजर में कन्वर्ट करने के बाद, डिग्री में कन्वर्ट करने के बाद अगर फ्रैक्शन में बच जाता है फिर से डिग्री, तो फिर उस डिग्री को आप किस में कन्वर्ट करोगे, मिनट में कन्वर्ट करोगे। और मैंने आपको समझाया था 1 डिग्री इक्वल टू कितना मिनट होता है, 60 मिनट। अब देखिए 39 डिग्री तो ऐसे ही रहा, अब ये 3/8 है ना फ्रैक्शन में, ये है ना फ्रैक्शन में, तो इसको मिनट में कन्वर्ट करोगे, किससे मल्टीप्लाई करोगे, 60 से मल्टीप्लाई करोगे। तो कितना आ गया, 3/8 × 60 मिनट। क्लियर। अब देखिए बच्चों 39 डिग्री 63 जा 180/8 मिनट। क्लियर, ये आ गया ना। अब देखिए 39 डिग्री, अब इसको डिवाइड करो, 8 2 जा 16, 2 और 0, ठीक है ना, 2 और 0, फिर 8 2 जा 16, 1 मिनट बच्चों कहीं गड़बड़ हो रही है, देख लीजिए पहले, ठीक है। 8 2 जा 16, 2 और 0, 8 2 जा 16, 4 और 0, ठीक है, वो डिवाइड चला, ठीक है। अब देखिए बच्चों 8 2 जा 16, 2 और 0, 8 2 जा 16, क्लियर। इतना आ गया, इतना क्या, मिनट, क्योंकि मिनट मेजर किया है ना आपने, ठीक है। 8 2 जा 16, 2 और 0, 8 2 जा 16,
आ गई ना बस में 22 बार चला गया, लेकिन अभी भी रिमाइंडर बच रहा है, कितना 4 रिमाइंडर बच रहा है। आप जब इसको 22 8 जा करोगे कितना आएगा 176 आएगा। अभी भी कितना रिमाइंडर बच रहा है 4 रिमाइंडर बच रहा है, 4 ऊपर रहा और अपॉन में कितना बचा 8। क्लियर, अभी भी फ्रैक्शन में आ रहा है या पॉइंट में आ रहा है, डेसिमल में भी तो आ सकता है, अभी भी फ्रैक्शन या फिर डेसिमल में आपका आ रहा है। अब देखिए क्या करोगे, 39 डिग्री ऐसी रहा, 22 मिनट भी ऐसी रहा, 4/8 को 1/2 लिख सकता हूं ना, ठीक है, ये मिनट मेजर है। अब जब दोबारा मिनट मेजर भी अगर फ्रैक्शन में बच जाएगा, फिर आप उस मिनट को किस में कन्वर्ट करोगे, आप सेकंड में कन्वर्ट करोगे, और आपको पता है 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकंड। मतलब इसको मिनट में कन्वर्ट, सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 1/2 को आप किससे डिवाइड करोगे, 60 से डिवाइड करोगे। अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, सेकंड में। तो कितना आ गया 39 डिग्री 22 मिनट, 2 से ये कितने बार कैंसिल, 30 बार में कैंसिल, तो 30 डबल डैश यानी 30 सेकंड। तो ये इसका क्या आ गया, डिग्री मेजर आ गया। तो डिग्री मेजर इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है बच्चों। क्लियर, आ गई ना बात में। देखो कुछ नहीं करना, 180/π से डिवाइड करना है, पाई की वैल्यू रखनी है, ये आ गया। अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है, इसको सॉल्व करो डिवाइड करके। कंप्लीटली डिवाइड कितनी बार जा रहा है, 39 बार, लेकिन डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर कितना बच जा रहा है, 3, मतलब फ्रैक्शन फॉर्म में बच जा रहा है, 3/8 बच जा रहा है ना। फिर इस फ्रैक्शन, डिग्री फ्रैक्शन को आप किस में कन्वर्ट करोगे, मिनट में कन्वर्ट करोगे। 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट होता है, तो इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, दोबारा सॉल्व किया, 22 बार तो डिवाइड चला जा रहा है, मतलब 22 मिनट आ गया, लेकिन उसके बाद भी 4 रिमाइंडर बच जा रहा है, यानी अब दोबारा फ्रैक्शन आ गया ना 4/8। क्लियर, 4/8 को 1/2 लिख सकता हूं। अब ये मिनट फ्रैक्शन आ गया, अगर फिर से मिनट फ्रैक्शन आ गया तो अब आप उसको किस में कन्वर्ट करोगे, सेकंड में कन्वर्ट करोगे। 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकंड, तो आपने इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दिया और आपका आंसर आ गया। अगर इसके बाद भी फ्रैक्शन में बचता है बच्चों, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, वहीं पर आपने एंड करना है, क्योंकि जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है वो सेकंड है। आगे ना बात, इसके आगे आपने नहीं सीखा है अभी, ठीक है। अगर इसके बाद भी अगर फ्रैक्शन में बचता है तो आप उसको वहीं पर एंड करिए। क्लियर, बस सेकंड में ही आपका इसका आंसर आएगा लास्ट में। क्लियर, कैसे करा समझ में आ गया बच्चों। वीडियो को पॉज करके सबसे पहले आप इतना उतार लें। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए बच्चों, जो सेकंड पार्ट है ये क्या बोल रहा है, -4 को आपने डिग्री मेजर में बदलना है। तो देखो इन डिग्री मेजर, डिग्री मेजर में क्या होता है, -4 को अगर आपने कन्वर्ट करना है तो इसको 180/π से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, डिग्री में। क्लियर, देखो बच्चों, -4 इंटू 180 अपॉन में पाई है, तो पाई को 22/7 है, तो उस 7 को ऊपर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इससे पहले वाले में समझा दिया था ना मैंने, ठीक, समझ में आया। पाई की जगह में मैंने 22/7 लिखा, वो 7 ऊपर जाएगा तो इतना ही तो आएगा ना। अब देखिए बच्चों ध्यान से समझिए, इसके बाद कितना आएगा, देखो 2, अब देखो 2 2 जा 4, 2 11 जा 22। क्लियर, सॉल्व करके कितना आया वो भी देख लेते हैं। माइनस ऐसे ही रहा, 2 इंटू 180 360, 360 इंटू 7, 7 0 0, 7 6 जा 42, 4 7 3 जा 21 में 425। क्लियर, कितना आ गया, -2520 अपॉन में कितना 11, इतना क्या बच्चों, डिग्री। क्लियर, आ गई ना बात समझ में, इतनी क्या आ गई, डिग्री आ गई। देख लो दोबारा, 180 इंटू 2 360, 360 इंटू 7, 7 0 0, 7 6 जा 42, 4 7 3 जा 21 में 425, 2520, ये माइनस हो गया, अपॉन में कितना हो गया, 11 हो गया। इतना आ गई ना बात समझ बच्चों। अब देखिए ये डिग्री में हो गया, ठीक है, हमने इसको डिग्री में कन्वर्ट कर दिया। अब हम इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब डिवाइड करिए इसको, 11, ये माइनस ऐसी रहा, 11 2 जा 22, 3 और 2, 11 2 जा 22, 10 बचा 100, ठीक है, कितना आ गया, 11 9 जा 99। अब कितना बचा, 1 बचा, तो ये तो डिग्री हो गया, 1 बचा, अपॉन में 11 है, तो 1/11 डिग्री। समझ रहे हो, डिवाइड करा आपने, 11 2 जा 22, 3 और 2, 11 2 जा 22, 10, 1 0 हो गया, 10 और 0 100 हो गया, यानी कितना, 11 9 जा 99।
क्लियर? कितना रिमाइंडर बचा? 1 और अपॉन में कितना है 11, तो 1/11 फ्रैक्शन बच गया जो डिग्री में है। अब देखो फ्रैक्शन अगर 1/11 डिग्री फ्रैक्शन बच गया तो फिर डिग्री को आप किस में कन्वर्ट करोगे? मिनट में। 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, तो -229 डिग्री ऐसे ही रहा। इस फ्रैक्शन, केवल फ्रैक्शन, डिग्री फ्रैक्शन को मिनट में चेंज करोगे। क्लियर? अब इसको मिनट में चेंज करो तो 1/11 इंटू कितना हो गया? 60। अब ये किस में कन्वर्ट हो गया? मिनट में, क्योंकि आपने इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दिया। -229 डिग्री। अब देखो बच्चों सॉल्व करो। 11 5 60 इंटू 1 60 तो आएगा ना, 11 5 जा 55। अब ये 5 मिनट आ गया, इसके बाद तो डिवाइड नहीं कर सकते ना। 11 5 जा 55 हो गया। क्लियर? 11 5 जा कितना हो गया? 55 हो गया। क्लियर बच्चों? अब कितना बचा? 5 बचा, रिमाइंडर 5 बचा, और डिवाइड किससे कर रहे हो? 11 से। अब दोबारा फ्रैक्शन बच गया ना, अब मिनट फ्रैक्शन बच गया। 5/11 ये मिनट में आ गया, ये मिनट में फ्रैक्शन बच गया, फ्रैक्शन ऑफ मिनट। इससे पहले डिग्री फ्रैक्शन था, अभी मिनट फ्रैक्शन है। क्लियर? कैसे आया? समझ में आया ना? 11 5 जा 55, ये 5 तो मिनट में हो गया। ठीक है, रिमाइंडर कितना बचा? 5। डिवाइड किससे कर रहे हो? 11 से। अब अगर मिनट फ्रैक्शन बच गया तो अब इस मिनट को किस में कन्वर्ट करोगे? सेकंड में। 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड, तो आप क्या करोगे? -229 डिग्री 5 मिनट। अब इसको क्या करोगे बच्चों? फिर से 60 से क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे, और 60 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे अब ये सेकंड में कन्वर्ट हो गया है। ठीक, तो देखिए कितना? -229 डिग्री 5 मिनट। देखो 65 जा 300/11, ये सेकंड हो गया। -229 डिग्री 5 मिनट। अब देखिए 11 कितने बार जाएगा बच्चों? देखो ध्यान से, मैं यहां पर सॉल्व कर रहा हूं इसको। 300 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, 8 और 0, 11 7 जा 77, 3। ठीक है, 3 रिमाइंडर बचा। अब यहां पॉइंट लगा दिया 0। अब पॉइंट क्यों लगा रहा हूं? क्योंकि बच्चों उसके बाद में फ्रैक्शन में नहीं लिख सकता, क्योंकि लास्ट हमने सेकंड तक ही पढ़ा है। अगर उसके बाद भी बच रहा है तो कुछ नहीं, पॉइंट में निकालिए, फिर अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए बच्चों 11 2 जा 22, 8 और 0, फिर से वही बच रहा है। मतलब कितना आ रहा है सॉल्व करके? 27.2। अगर आप उसके आगे सॉल्व करोगे तो 11 7 जा 77, तो 27.27 अप्रोक्सीमेट इसकी वैल्यू आएगी। आ रही है ना बात समझ में? कितना आएगा? 27.27। तो अप्रोक्सीमेट ये किसके नजदीक है? एक फिक्स नंबर, पॉइंट वाला नहीं, एक फिक्स नंबर किसके नजदीक है? 27.2। 27 की तो नियर है। अगर 27.6 होता तो किसके नजदीक होता? 28 के। 27.9 होता किसके नजदीक होता? 28 के। आगे ना बस, ये तो 27.2 है, किसके नजदीक है? 27 के। तो अप्रोक्सीमेट 27 सेकेंड, ये हम ब्रैकेट में जरूर लिखेंगे अप्रोक्सीमेट वैल्यू। ये अप्रोक्स है, ठीक, ये एग्जैक्ट नहीं है, ये अप्रोक्स है। 27.277 आते जाता ना, 2727 आते जाता। क्लियर? लेकिन ये किसके नजदीक है? 27.27 27 के नजदीक है, तो अप्रोक्स हमने लिख दिया 27, क्योंकि पॉइंट में नहीं लिखना है। क्लियर बच्चों? तो हमने अप्रोक्स वैल्यू लिख दी। कोई डाउट? देखो वही क्वेश्चन है, पहले डिग्री फ्रैक्शन बचा उसको मिनट में कन्वर्ट किया, फिर मिनट फ्रैक्शन बचा उसको सेकंड में कन्वर्ट किया, उसमें भी बच रहा था तो हमने अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले ली। क्लियर डियर स्टूडेंट? उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करके सबसे पहले आप इतना उतार लेंगे। अब देखिए बच्चों, हम इसमें बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की ओर, और फोर्थ पार्ट आपने खुद ट्राई करना है क्योंकि फोर्थ पार्ट बहुत ईजी है। थर्ड पार्ट देखिए क्या कह रहा है, 5π/3। देखो इसको आपने डिग्री मेजर में कन्वर्ट करना है ना बच्चों, डिग्री मेजर में। ठीक, तो डिग्री मेजर में 5π/3, 5π ऐसे ही रहा अपॉन 3। डिग्री मेजर में जब आप इसको कन्वर्ट करोगे तो 180/π से इसको डिवाइड करोगे, पाई से पाई कैंसल। क्लियर? जरूरी नहीं है रेडियन मेजर में हर वक्त ऊपर पाई आए, जैसे इससे पहले के 2 क्वेश्चन में पाई नहीं आ रहा था, सिंपल नंबर आ रहे थे, लेकिन वो रेडियन मेजर था। क्लियर? आ गई ना बात में? लेकिन इसमें पाई है तो भी ये भी रेडियन मेजर है।
क्लियर बच्चों, ठीक है। अब देखो 180 अपॉन पाई से डिवाइड किया, पाई से पाई कैंसिल, 3 से ये कितने बार कैंसिल, 60 बार, तो 65 जा 300, तो 300 क्या आ गया बच्चों, डिग्री निकल के आ गया। क्लियर, इसको आप यहां पर डिग्री में कन्वर्ट कर चुके हो ना 180 अपॉन पाई से सॉल्व मल्टीप्लाई करके। तो देखो पाई से पाई कैंसिल, 3 से ये 60 बार कैंसिल, 60 इंटू पाई कितना आ गया, 300 डिग्री आपका आ गया। यही आपका इसका आंसर आ रहा होगा। जो लास्ट क्वेश्चन है बच्चों वो है 7 पाई अपॉन 6, वो भी इसी तरीके से है ना, बस इसको भी 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करो, पाई से पाई कैंसिल, सॉल्व करो, सीधे आंसर आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट होता है और आपको उम्मीद करता हूं क्वेश्चन समझ में आ भी गया होगा। वीडियो को पॉज करके पहले आप इतना उतार लें। अब जो रिमेनिंग क्वेश्चन है बच्चों वो हम नेक्स्ट वीडियो से देखेंगे, तब तक के लिए थैंक यू। तो आज का वर्क आपका यही होगा, ये सारे क्वेश्चन आप फेयर नोटबुक में कर लें।